नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक और अगला सेट लेके आ रहे हैं आपके लिए। आप डॉक्टर विक्रम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं एक और क्वेश्चन पेपर की, संस्कृत के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी की। अभी वर्ग 1, वर्ग 2 उच्च माध्यमिक शिक्षक के साथ साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी होने वाली हैं, तो उनके लिए एक अभ्यास सेट है। देखिए क्या कहते हैं, कैसा है ये। वही पहला प्रश्न क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा, तो उचित विकल्प चुन के लिखना है। अब निश्चय से दिया है ये, इसमें जैसे हम अलग अलग सेट देख रहे हैं तो इनमें अलग अलग आपको प्रश्नों के प्रकार भी मिलेंगे। तो 4 सेट वैसे भी आने हैं आप लोगों के पास, यदि एमपी बोर्ड दे रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं, दोनों में ही। तो क्या है पहला प्रश्न, निश्चयसी अस्मिन् पदे वचनम अस्ति। निश्चयसी में वचन है, तो सामान्यतः हम जानते हैं वह एक वचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, ऑप्शन इसका सही है। वर्तते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। वर्तते इसमें धातु है, स ऑप्शन। वृत्त, इसका ध्यान रखना है, ये प्रायः पूछा जाता है। और इसका जैसे यहाँ पर धातु पूछा है तो कहीं ये वचन भी पूछ लेगा, कहीं इसका लकार प्रयोग भी पूछ लेगा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है अपश्यन इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। अपश्य, इस पद में लकार है। कौन सा लकार लग रहा है भाई, ये लकार जो है आ पहले आ गया है ना, आ। तो जब धातु में आ लगेगा तो यह लंग लकार ही होगा, निश्चित ही रूप से लंग लकार होगा, ये ध्यान रखना है। एक अगच्छत होता है और एक होता है आगच्छत। आ जो है ये लंग लकार का सूचक नहीं है, पर ये सूचक है लंग लकार का। तो ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे और समझदारी से समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है हमारा वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। वर्धताम में इस पद में पुरुष है, तो वर्धित वर्धिताम वाला वर्धताम वर्धिताम वर्धनताम प्रथम पुरुष हो गया है, आत्मनेपद की धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। अगले प्रश्न में अधोलिखित उपसर्ग न अस्ति। नीचे दिए पदों में उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं है ये देखने की जरूरत पड़ेगी। प्र, अभि, अति, अस, तो ये तीनों उपसर्ग हैं, पर ये जो अस है ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पराजय है इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में उपसर्ग है, तो निश्चित ही परा उपसर्ग है, परा प्लस जया पराजय। दूसरा प्रश्न का उचित विकल्प में चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो सावधानी से करेंगे, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो उलझा देते हैं, तो उलझने की जरूरत नहीं। सामान्यतः अच्छे से करें, बिना डरे करें, बिना घबराए करें और समझें प्रश्न को। तो प्रश्न क्या कह रहा है, मनः अपूर्वम अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। मनः अपूर्वम अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो विशेष और विशेषण तो पता ही है, तो विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, अपूर्वम। ऑप्शन दोनों दे दिए यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर, अपूर्वम। रामः चतुरः अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो जिससे विशेषता पता लगे वह विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए, राम, हाँ, तो राम की विशेषता बतलाई जा रही ना, राम कैसा है, चतुर है, तो विशेष क्या हो जाएगा, राम शब्द यहाँ पर विशेष हो जाएगा, इसमें अपूर्व विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविता इति पदे पर्याय पदम। सविता का पर्यायवाची पूछा है। अब पर्यायवाची तो आपको ध्यान ही हो, सूर्यः, भास्करः, दिवाकरः, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके, सविता के। सविता मतलब सूर्य। ठीक है, अब आइए आगे और प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्नों को देखते हुए थोड़ा, और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी वही चल रहे हैं, सेकंड नंबर के प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि पूछा गया है ना, जिसमें हमको उत्तर देने हैं विकल्पों में से। कातरः इति पदे विलोम पदम अस्ति। कातर का विलोम पद क्या है, अकातरः।
इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पक्व इति पदे विलोम पदमस्ति अपक्वः, पक्व का विलोम पद है अपक्व। पर क्वथिता क्या है? क्वथिता जो है वो है पर्यायवाची। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या आ रहा है ये देख लेंगे। तो प्रश्न है तीसरा, युग्म मेलनम कुरुत, मैच द फॉलोइंग, जिसे हम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। मनोहरः, क्या पूछा है? मनोहरा क्या है भाई? मनोहरा इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो क्या है? विसर्ग संधि है। मनः प्लस हरः, ठीक है ना? मनः प्लस हरः, मनोहरः बनेगा। इसका ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझना है और लिखना है आपको, ठीक है। अगला देख लीजिए, परोपकारः, पर प्लस उपकारः। प्रश्न अच्छा पूछा है, ये प्रसिद्ध शब्द हैं जो पूछे हैं और जो आने चाहिए, इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे, लिख लेंगे। परोपकारः, पर प्लस उपकारः, ये गुण संधि हो गई, ठीक है। क्या हुआ है? पहले में मनोहरा हो गया, दूसरे में, तो पहले का है ये विसर्ग संधि, दूसरे में है गुण संधि, ठीक है। हरे प्लस एव, ये तीसरा हो जाएगा। हरे प्लस अब, हरे प्लस अब हरे हो गया, ठीक है। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस सह, ये 4 नंबर इस पे आ जाएगा। बहुव्रीहि समास भाई, पीतम अम्बरम यस सह पीताम्बरः। कार्यकुशलः, कार्ये कुशलः, कर्म कार्ये कुशलः, पंचमी सप्तमी तत्पुरुष समास। कार्यकुशलः, कार्यकुशलः। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आ रहा है, ये जो है देखना, महापुरुषः, महांच असौ पुरुषः जब आएगा तो ये महापुरुषः, महापुरुषः कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हुए, और अंत में आगे बढ़ते हुए, ये आपका तीसरा प्रश्न था युग्म मेलनम वाला। अब और आगे देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरते, एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रत्यय, प्रत्यय वाला प्रश्न है, तो इसको देखेंगे। क्रीडित्वा, क्रीडित्वा में क्रीड धातु और त्वा प्रत्यय है, आधा का आधा ता और वा। कथितः, कथ धातु और इसमें भी त प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय भूतकाल को बतलाता है, ता प्रत्यय भी भूतकाल को बतलाता है। कथिता, कहा गया। क्रीडित्वा, खेल कर। फिर है पठन, ओहो, पठन, पठ प्लस सत्री, पठ प्लस सत्री प्रत्यय है इसमें, यहाँ पे दिया गया है सत्री। त्वा कत सत्री। फिर कुशल अब कम उपसृत प्रणामतः, कुछ लोग किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो कुछ लोग किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीना कैसा है? दुर्वहम, दुर्वहम, जीना कठिन है। संसार में जीना कठिन है, और संसार में जीने के साथ साथ जो शहरी जीवन है उसके विषय बात कर रहे हैं। कभी जब वर्णन करता है ना कि अत्यंत प्रदूषित वातावरण है, तो दुर्वहम, कठिन है। और बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? तो गहन कानने, बुद्धिमती ने गहन कानन में व्याघ को देखा। ये आपका जो है ये हो गया चौथा प्रश्न। अब 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न लिखत। शुद्ध के सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने न लिखना है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, अब प्रश्नों के तरीके को आप देखिए। यहाँ पर व्याकरणिक प्रश्न दे दिए इसमें, तो भाई प्रश्न पढ़ के घबराना नहीं है। ये जो है सबसे बड़ी समस्या जाती है कि बच्चे अधिकतर जो है या कैंडिडेट्स प्रश्नों को देखते हैं और कन्फ्यूज होने लगते हैं। जो भी है आपको तो आम या ना बोलना है। अहम फलेभ्य आपणम गच्छामि। अब ये इसमें मैं जाता हूँ नहीं जाता, इससे क्या लेना देना, पर ये क्या कह रहा है कि अहम फलेभ्य आपणम गच्छामि। अब फलेभ्य कहाँ का बनता है आप बता सकते हैं ना? चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन में, फलों के लिए बाजार जाता हूँ। तो ये शुद्ध है या अशुद्ध है ये बतलाना है, तो ये पहला वाला हो जाएगा आम, ठीक है, शुद्ध में आ जाएगा।
दूसरा क्या है, गंगा हिमालय प्रभवती, गड़बड़ कर दिया, गंगा हिमालय प्रभवती, तो हिमालय नहीं होगा, हो जाएगा हिमालयात। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसकी जगह आएगा हिमालयात, तो ये गलत है, यहाँ पे हमको गलत या शुद्ध बतलाना है। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके अशुद्ध अशुद्ध में पूछे जाएंगे, कारक व्यक्ति में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसमें पंचमी आना चाहिए, हिमालयात शब्द होना चाहिए था, तो जिससे ही उत्तर शुद्ध हो जाता। छात्रः गुरवे नमति, तो छात्रः, अब यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजिंग, यदि सही से नहीं पढ़ेंगे, एक नमः शब्द होता है, नमः शब्द तो उपपद का है, वहाँ पर तो चतुर्थी लगेगी, परंतु यहाँ पे नमति जब आ रहा है, धातु प्रयोग आ रहा है, तो यहाँ चतुर्थी नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा गलत ना, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये पहला सही है। आपको ना या आम लिखना है, या मेरे स्टिक ना लगा दें। इमे बालकाः विद्यालये पठन्ति, ये बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बड़ा ही इसने गेम खेल दिया है। इमे बालकाः, अब ये इमे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कहाँ बनता है, ये पहले पता होगा। अयम इमौ, इमे अयम इमौ, तो इमे बालकाः विद्यालये पठन्ति, तो उत्तर सही हो जाएगा, ये बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न दिया है, ये प्रश्न पत्र बड़ा अच्छा है, और इसकी तैयारी बड़े मनोयोग से करनी चाहिए। और वैसे मैं इससे पहले वाले पेपर की लिंक शेयर कर चुका हूँ, और यदि आप को नहीं पता चल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और बच्चों के लिए सहयोग कीजिए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमा लता च पाठशालां गच्छति इत्यस्मिन् व अव्ययम् अस्ति, अब इसमें कौन से पद अव्यय है ये बतलाना है। तो अव्यय क्या होता है, न व्ययम अव्ययम, च का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए च अव्यय है। और त्वं कदा गृहम् आगमिष्यसि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम्, अब इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो कदा, त्वं युष्मत् का हो गया, गृहम् आदि सब रूप चल रहे हैं, पर कदा यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे ध्यान रखते हुए अच्छे से अभ्यास करते रहें, आपको बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा परिणाम बना पाएंगे। पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे ही काम नहीं हो जाते हैं, बैठे बैठे ही जो है हमें सब सुख सुविधाएँ मिल तो सकती हैं, पर वो आपके पूर्ण होंगे तो इसलिए जो है आगे पढ़ते जाइए। तो अगला प्रश्न है, व्याघ्रः किं विचारे पलायितः, व्याघ्र क्या सोचकर भाग गया। तो ये देखिए, यदि आप मेरे सभी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप अलग से लिख लीजिए, वही क्वेश्चंस लगभग आते हैं, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, और बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा इनको लिख के प्रैक्टिस कर लें। व्याघ्र किं विचारे पलायितः, तो इयं काचित् व्याघ्रमारी इति, इतना ही तो आपको याद करना है। विचारी व्याघ्र पलायितः, ये तो लिखा हुआ प्रश्न में, उसको उस प्रकार उत्तर देना है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अथवा वाला भी देख लेते हैं, उसमें क्या समस्या है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः, कुशलवय के वंश का कर्ता कः है, तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता प्रश्न का आ गया, कहा की जगह आपको क्या लिखना है, सहस्रदीधिः, सूर्यवंश के है ना, तो सहस्रदीधिः, इसलिए सहस्रदीधिः शब्द आया। फिर अगला प्रश्न है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम किमुत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम उत्तरम ददाति, हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, वो कह रही कि मैं पुत्र की दैन्यावस्था को देखकर रो रही हूँ। अगला वाला देख लेते। नराणां प्रथमा शत्रु कः, नराणां प्रथमा शत्रु क्रोधः, बड़ा सजीव साधा प्रश्न है, पर ये अच्छा प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न है। तो मनुष्य से प्रथमा शत्रु का क्रोध अस्ति नराणां। अब ये प्रश्नों को देख लेते हैं, ये कहाँ चला गया प्रश्न, नीचे है, प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। प्रश्न निर्माण को बड़े गंभीरता से करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का है, इजी भी है और अच्छा भी है, पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। प्रश्न निर्माणम करोत, आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, इनकी जगह प्रश्न निर्माण करना, लिखना है, क्या लिखना है, शुद्ध कि इनका प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकं सुखं विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख रहता है। तो प्रकृत्या यदि आप देखेंगे तो षष्ठी व्यक्ति पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, तो किम के शब्द रूप का स्त्रीलिंग हम प्रयोग करेंगे,
और स्त्रीलिंग में वो आ जाएगा कस्याः। क्या होगा? कस्याः। ये पहले का आंसर हुआ है। कृच्छ्रेण तो यहाँ पर केन आएगा, वेद धड़क, आप केन उसका उत्तर लगा सकते हैं। अब स्वरक्षायाम, अब स्वरक्षायाम समझ लीजिए। तो स्वरक्षायाम जो है क्या है, आपको लता का शब्द रूप याद होगा तो तुरंत याद हो जाएगा, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो कस्याम स्त्रीलिंग शब्द है ना, कस्याम, ये ध्यान रखिएगा। और विद्वांसः, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, ये प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए जो है मैं उनका अभ्यास करवा रहा हूँ। और प्राय कठिनता में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्वांसा की है के, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। तो ये गंभीरता के साथ आप लोग तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स की सहायता करें। धन्यवाद बेटे, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तैयारी करते रहो बड़े अच्छे से, और इस तैयारी में ही सबका सहयोग है।